हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सबका हमारे चैनल पे। आज हम जिस जॉब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ITI TO, जो कि तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आती है। और इसमें ITI में जितने भी प्रशिक्षण अधिकारी या ट्रेनिंग ऑफिसर हैं उनके सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का प्लान किया है। और इस वैकेंसी के बारे में हम बता दें कि यह केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, तो इसे केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही भर सकते हैं। तो चलिए आइए इस वैकेंसी के बारे में हम देखते हैं और क्या क्या इन्होंने इस वैकेंसी के लिए क्राइटेरिया रखा है, उन सब की हम चर्चा इस अपने वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसे किसने निकाला है। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है इसे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसे कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भी हम कहते हैं, ये उनकी तरफ से निकाला गया है। और इस वैकेंसी की जो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है वो है 1 नवंबर से, यानी कि 1 नवंबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। और इसकी अंतिम तिथि जो है वो है 15 नवंबर तक की, यानी इन्होंने 15 दिन का ही टाइम दिया हुआ है इस फॉर्म को भरने के लिए। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 1 नवंबर ही है, और जो अंतिम तिथि है वो 20 नवंबर इन्होंने दी है। परीक्षा का दिनांक और दिन भी इन्होंने बता रखा है कि 16 दिसंबर से स्टार्ट, यानी कि इसका एग्ज़ाम जो है ये 16 दिसंबर से शुरू करने वाले हैं। इसमें इन्होंने फ़ीस बता रखी है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है, और ST SC OBC और निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये का इन्होंने फ़ीस रखा हुआ है। सीधी भर्ती और बैकलॉग वालों के लिए इन्होंने कोई शुल्क नहीं लिए। इस फॉर्म को भरने में जो MP ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क 60 रुपये है वो अलग से देना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप रजिस्टर्ड सीनियर यूज़र्स के माध्यम से भी फॉर्म भरेंगे तो पोर्टल में 20 रुपये का शुल्क देना होगा। यानी अगर आप अपने कंप्यूटर से भी भर रहे हैं तो इसमें 20 रुपये का शुल्क आपको देना होगा। पेपर 16 तारीख से जो स्टार्ट होने वाला है वो 2 पालियों में होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली सुबह 7 बजे से 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, जिसमें लगभग 8:45 के आसपास से इसमें आपको निर्देशों को पढ़ने के लिए 10 मिनट मिलेंगे। और मेन जो इसका एग्ज़ाम चालू होगा वो 9 से 11 2 घंटे का होगा। जो दूसरी पाली है उसका रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा, जिसमें निर्देशों को पढ़ने के लिए आपको 1:50 से 2 बजे तक का टाइम मिलेगा। और ये जो पेपर है ये 2 बजे से 4 बजे के बीच में होगा। फिर इसके बाद कुछ इन्होंने बेसिक रूल्स रखे हुए हैं जो हर एग्ज़ाम में होता है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए, मूल पहचान फ़ोटो पत्र लेकर के आना है, और समय से पहुंचना है, बायोमेट्रिक वहां पर होगी जिसके लिए उन्हें रेडी रहना है, और परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल और नकल पर्चे इत्यादि का उपयोग नहीं करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन से जो नियम हैं वो फॉलो होंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण अराजपत्रित तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2009 एवं संशोधन दिनांक 17 अप्रैल 2012 तथा 8 फरवरी 2013 व 26 सितंबर 2018 में समय समय पर जारी निर्देशों में दिए गए प्रावधान अनुसार तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत कौशल विकास संचालनालय में प्रशिक्षण अधिकारियों के विभिन्न पदों की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2022 में निम्न निर्देश लागू होंगे। तो ये कुछ निर्देश हैं जिन्हें आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ये इन्होंने रखा है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए ये है 4.5। आप ये जो पॉइंट देख सकते हैं कि ये जो 4.5 है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पे दिया हुआ है कि आप देखिए क्या है कि प्रशिक्षण अधिकारी पद सरल क्रमांक 1 से 9 तक एवं क्रमांक 11 से 19 तक के प्रत्येक व्यवसाय के कुल पदों में से 50% पद इंजीनियरिंग में ड्राइंग डिग्री और डिप्लोमाधारी उम्मीदवार से भरे जाएंगे। यानी कि जो भी इनकी सीटें होंगी वो 50% सीटें जो हैं वो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट से फिल करी जाएंगी। उसके बारे में थोड़ा सा और नीचे दिया हुआ है 4.5.1 में कि यदि किसी व्यवसाय में कुल पदों में से 50% या अधिक डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित हो जाते हैं तो फिर 50% की सीमा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अर्थात मेरिट के आधार पर डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार 50% से अधिक चयनित हो सकते हैं, जिसे व्यवसाय में 50% से कम डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार चयनित होंगे। उनमें शेष चयनित डिग्री डिप्लोमाधारी को छोड़ करके अन्य डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार कर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आरक्षण की सीमा में
को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाएगा। तो 50% जो है ITI होल्डर कैंडिडेट से फिल किए जाएंगे और बाकी के 50% जो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर हैं उनसे फॉर्म और जो इनकी सीटें हैं वो फिल करी जाएंगी। ठीक है। 4.5.3 भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यवसाय में केवल एक ही पद है, विज्ञप्ति है, तो वह डिग्री और डिप्लोमा उम्मीदवार से ही भरा जाएगा। यानी अगर एक ही सीट किसी ट्रेड में दी गई है इनके द्वारा तो उसे केवल और केवल डिग्री या डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट से ही ये भरेंगे। फिर वेतनमान की अगर हम बात करते हैं तो वेतनमान जो इसमें है वो लेवल 8 का है, यानी 7वें वेतनमान के अनुसार लेवल 8 के अंतर्गत 32,800 रुपये प्रति माह एवं समय समय पर जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते और अन्य जो भत्ते होंगे वो लागू होंगे। साथ ही इन्होंने कुछ 3 वर्ष की परीक्षा अवधि भी इन्होंने निर्धारित की हुई है, जिसमें आपको प्रथम वर्ष पे 70% सैलरी दी जाएगी, द्वितीय वर्ष में 80% और थर्ड ईयर पे 90%। यानी आप अगर आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तो पहले साल आपको 70% ही आपको जो भी आपकी वेतन बनेगी वो मिलेगी, द्वितीय वर्ष में 80% वेतन मिलेगी और तृतीय वर्ष में जो भी वेतन बनेगी उसका 90% आपको मिलेगा। और फिर जैसे आपकी 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पूरी होगी आपको ये सारा जो है कंप्लीट फुल वेतन फिर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इसमें आरक्षण की बात करें तो इसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 20% का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, अनुसूचित जाति वालों के लिए 16%, OBC कैंडिडेट के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर EWS कैंडिडेट के लिए 10% का आरक्षण इसमें दिया गया है। इसके अलावा ये कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जो कि इनके द्वारा कहे गए हैं, तो इन्हें आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें आयु सीमा क्या दी हुई है। तो खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम योग्यता जो है एज लिमिट वो 21 से 40 है, और जो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए है तो वो 18 से 40 रखी गई है। ST SC OBC कैंडिडेट और जो भी किसी मंडल या किसी भी निगम में शासकीय कर्मचारी कार्यरत हैं उनके लिए आयु सीमा 21 से 45 वर्ष कर रखी है और बाकी के लिए 18 से 45 रखी गई है। इस पे नोट भी इन्होंने दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है और टीप की परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। सभी प्रकार के छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 ईयर्स से अधिक नहीं होगी, यानी कोई भी कैंडिडेट 45 एज से अधिक का इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इन्होंने ये बात एकदम स्पष्ट रूप से कह दी है। फिर ये कुछ इन्होंने बेसिक्स बता रखे हैं कि क्या क्या इनके रूल्स हैं। फिर हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो इसमें पाठ्यक्रम जो है ट्रेड से संबंधित 75 वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आएंगे तथा 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे वो 10वें स्तर के निम्नलिखित विषयों में से होंगे, जिसमें विज्ञान और गणित है, सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है और बेसिक कंप्यूटर्स है। यानी इन चारों को मिलाकर के टोटल 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे तथा बाकी के जो 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो आपके जो भी जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड से रिलेटेड से थ्योरी से बनेंगे। यानी आपके कुल 100 क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको 2 घंटे में आंसर करना होगा। यहाँ पर यात्रा किराए के भुगतान की बात की हुई है। तो वित्त विभाग के जो लेटर है उसके अनुसार जो है इन्होंने कहा है कि ST SC और OBC कैंडिडेट जो क्रीमी लेयर के नहीं हैं उनको छोड़कर तीनों को ही उम्मीदवारों को यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा। ठीक है। उसके लिए आपको यात्रा किराए के लिए टिकट और आपका जाति प्रमाण पत्र और हाल टिकट जो एडमिट कार्ड है वो आपको लेकर के परीक्षा केंद्र में जाना होगा और वहाँ पर अपने बैंक खातों की डिटेल दे करके आप यात्रा किराए का भुगतान पा सकते हैं। ये कुछ सीटें हैं जो इन्होंने दे रखी हैं कि सीधी भर्ती के लिए जो इन्होंने रिक्त पद निकाले हैं अनारक्षित हैं 69, EWS के हैं 22, अनुसूचित जाति के हैं 38, अनुसूचित जनजाति के हैं 48 और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं 67। यानी कि कुल मिलाकर के सीधी भर्ती में इन्होंने 244 पद निकाले हैं तथा 20% संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित जो पद हैं सीधी भर्ती के वो टोटल 61 हैं। यानी कुल ये जो एग्ज़ाम होगा ये 305 पोस्टों के लिए होगा। सीधी भर्ती की बात करें कि किस किस ट्रेड में इन्होंने जॉब निकाली है तो सीधी भर्ती में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फिटर, गणित ड्राइंग तथा स्टेनो हिंदी, इन सभी पोस्ट के ट्रेड के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है।
और अगर हम 20% संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों की बात करें तो इसमें भी वही सब ट्रेड्स हैं, बस कुछ ट्रेड इसमें कम हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फिटर, गणित ड्राइंग और स्टेनो हिंदी, इन ट्रेडों के लिए इन्होंने निकाला हुआ है। क्राइटेरिया सभी में लगभग एक जैसा ही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी क्राइटेरिया है वो सब में लगभग कॉमन है कि आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए। उसके बाद आप चाहे पुरानी पद्धति से अगर हैं तो आपको एनसीवीटी से या एससीवीटी से आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए आपका। अगर आप डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपका उस रिलेटेड सब्जेक्ट में डिग्री या डिप्लोमा से पास आउट होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात की है, तो यहाँ पर आपका जो डिग्री और डिप्लोमा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेटिक्स से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास उसका डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि हर एक ट्रेड के लिए इन्होंने जो टोटल सीट निकाली हैं उनमें EWS, अनरिजर्व, SC, ST और OBC की कितनी कितनी सीटें हैं। जैसे ये जो था ये आपका था इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, ये आप डीजल मैकेनिक के लिए देख सकते हैं कुल 40 पदों में इन्होंने कैसे सीटों को डिवाइड किया हुआ है। ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के कुल 11 पदों को इन्होंने डिवाइड करके इसमें दिखाया हुआ है। ये ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के कुल 7 पदों के लिए यहाँ पर है, ड्राफ्टमैन सिविल के कुल 19 पदों के लिए यहाँ पर है, तथा इलेक्ट्रीशियन के 48 पदों के लिए यहाँ पर है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के टोटल 48 पदों के लिए यहाँ पर है, फिटर के लिए टोटल 24 सीट्स हैं जिनके लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सीटों का डिवाइड इन्होंने ऐसे कर रखा है। गणित ड्राइंग के लिए 24 पदों के लिए इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और स्टेनो हिंदी के लिए इन्होंने 3 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। ये और ये संविदा वालों के लिए है, तो आप यहाँ से इनका भी देख सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल संचालित के नियम और निर्देश हैं कुछ, तो ये सब वही हैं सभी व्यापम के द्वारा या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं वही सब बेसिक नियम्स हैं। ये उनका फॉर्मूला है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने भी नंबर आते हैं, तो आप उसको जब सभी के साथ मेरिट के लिए जब निकालना होता है तो जब नॉर्मलाइजिंग करते हैं तो किस फार्मूले से वो नॉर्मलाइज करते हैं वो फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। और ये इन्होंने बता रखा है कि प्रश्न पत्र किन कारणों से निरस्त किए जा सकते हैं, तो ये सब उनके टाइप्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। परीक्षा परिणाम के बारे में इन्होंने कहा है कि परीक्षा परिणाम के पहले ये मॉडल आंसर शीट डालेंगे, देन उसके बाद जो फाइनल लिस्ट होगी वो अपनी खुद की वेबसाइट पर ही ये शो करेंगे। उसके बाद आप इसे विभाग की भी मेरिट लिस्ट से देख सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के इन्होंने बता रखा है कि ये MP ऑनलाइन के थ्रू ही भर जाएगा। इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आप इंटरनेट कैफ़े से जाकर के भर सकते हैं या स्वयं के कंप्यूटर के द्वारा। इसमें करना क्या होगा, MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर सिटीजन सर्विसेज में देख करके आपको एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है जिसमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड आएगा। वहाँ पर आपको ITI TO के लिए जो भी लिंक है उसको देखना है, वहाँ पर जाकर के उस लिंक पे आपको इंस्ट्रक्शन और एग्जामिनेशन रूल पे क्लिक करना है, देन कंटिन्यू का बटन प्रेस करना है और ये उसकी कुछ प्रोसेस लिखी हुई है। फिर आपको फॉर्म फिल करने के बाद ये प्रोसेस को फॉलो करते जाना है, तो इससे आपका फॉर्म ठीक से भर जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। इन्होंने लास्ट में ये बता रखा है कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्र कहाँ पर होंगे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और रतलाम तथा सागर पे, तो इन जगहों पर आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। फिर ये ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में फाइनल जो इन्होंने निर्देश दिए हैं जो हर कैंडिडेट को पता होने चाहिए वो ये हैं। आप इन्हें ध्यान से वीडियो पॉज करके सभी को एक लाइन से पढ़ लीजिएगा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फॉर्म भरने में कोई भी प्रकार की मिस्टेक मत करिएगा। ये रहा फाइनल कि आपको 100 अंकों का पेपर होगा जिसमें 75 अंक के आपको 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और कक्षा 10वीं स्तर के निम्नलिखित विषय जिसमें विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे।
तो आई होप आपको ये मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको इसमें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो फॉरवर्ड करें। और सभी को मैं यही कहूँगा, ITIT एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है और आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा भरिए, इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टेक्निकल है और थोड़ा सा एनालिटिकल भी है, तो आपको दोनों को ही देखते हुए चलना है। आपको टाइम भी देखना है और आपको अपने सब्जेक्ट में भी अच्छी कमांड करनी है। तो अच्छी अच्छी बुकों को रेफ़र करिए आप और उनसे पढ़िए और इसका एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।